अब पहले जो प्लान था उसमें छोटे मोटे लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे थे, अब उसे पीछे की तरफ जो तालाब की तरफ उसे पलटा दिया गया प्लान को। बहुत अच्छी तरीके से वो दरगाह बनाई जाएगी। सीएम साहब ने एक बात कहा कि जितने पैसे खर्चा हो, चाहे 50 करोड़ हो, 100 करोड़ खर्चा हो, मगर बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे तेलंगाना के लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे। जितने मुसलमान जाते हैं ना, उससे ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं। हम लोगों का एक कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब कल्चर है। हमारे बुजुर्गान दीन के नाम जो बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नाम हमारे हिंदू भाई खुद अपने नाम के साथ लगाते हैं। ये सिलसिला चलते आ रहा है बरसों से। उसको सीएम साहब ने जो डेवलप किया है सेकुलरिज्म को, और ख़ासतौर से जो पहले तेलंगाना बनने से पहले जो हिंदू मुस्लिम फिसादात हुआ करते थे, रमज़ान फेस्टिवल हो या क्रिसमस फेस्टिवल हो या बोनाल फेस्टिवल हो, उसके लिए सीएम साहब एक बड़ा रकम हर साल जो है 15 से 20 करोड़ तक खर्चा करते हैं। खासतौर से रमज़ान के लिए 242 करोड़ खर्चा करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। उसी तरह कई जनरल स्कीम्स है जिससे मुसलमानों को भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी स्कीम से मुसलमानों को फ़ायदा होता है। माइनॉरिटी के अलावा जितने जनरल स्कीम है, फर्ज करो अगर कोई टैप न घर घर टैप दिया गया है तो सारे मुसलमानों को आता है पानी भी। करंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो सारे मुसलमानों को प्रोवाइड किया जाता है। आसरा पेंशन हमारे सीएम साहब ने तकरीबन 70,000 करोड़ से ज़्यादा आसरा पेंशन दिया है, उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा उनको मिलता है। राइस सब्सिडी के अंदर 14,943 करोड़ का जो खर्चा हुआ वो माइनॉरिटीज़ को भी उसमें मिलता है। केसीआर किट उसके लिए 1,559 करोड़ खर्चा किया, उसमें मुसलमानों को भी मिलता है। इंडस्ट्रीज प्रमोशन के अंदर कोई मुसलमान भी इंडस्ट्री लगाता है, ज़रूर उन्हें भी उसमें फ़ायदा होता है। उसके लिए सीएम साहब ने 3,872 करोड़ का खर्चा किया है। आरोग्य लक्ष्मी जो बच्चे छोटे बच्चे अगर उनके लिए हेल्थ के लिए कुछ मदद की ज़रूरत है तो वो भी मदद किया जाता है, उसके लिए 1,717 करोड़ खर्चा किया गया है। राइतु बीमा स्कीम है, राइतु बंधु में नियरली 72,000 करोड़ खर्चा गया। उसमें मुसलमान के पास भी अगर ज़मीन है तो 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ उसको भी उससे फ़ायदा होता है। राइतु बीमा भी यकीनन अगर कोई मुसलमान की राइस अगर वो फार्मर है उसकी डेथ होगी तो उसे भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरीके से सीएम साहब ने खासतौर से शादी मुबारक स्कीम कल्याणी लक्ष्मी के अंदर टोटल जो खर्चा किया है हमारी स्टेट के अंदर 12,492 करोड़। आप बताइए 12,492 करोड़ हमारी बहनों के अकाउंट में गए। उसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए भी 2,347 करोड़ दिया गया है। तो सीएम साहब यही चाहते कि जितने स्कीम हो हर स्कीम से, अब जैसा लास्ट टाइम हमारे पास कंटी वेलगू किया गया, कंटी वेलगू में सारों का टेस्ट किया गया, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान है। और ख़ासतौर से एजुकेशन के लिए सीएम साहब ने लास्ट ईयर 7,200 करोड़ खर्चा किया स्कूल्स को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हैदराबाद ओल्ड सिटी के स्कूल को भी डेवलप किया गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि माइनॉरिटी बजट के अलावा भी जितने स्कीम्स आते हैं हर स्कीम से सारे लोगों को मुसलमानों को फ़ायदा होता है। एक कांग्रेस हमारे पास 50 साल रूल की है मगर हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचा, क्या बात की वजह से सर्वे नहीं किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के भाइयों को, कभी भी कांग्रेस ने 50 साल में एक दिन भी सर्वे नहीं किया। सर्वे करने वाला लीडर है तेलंगाना का तो वो केसीआर साहब है। एक दिन का सर्वे किया गया तेलंगाना के अंदर, इस सर्वे में देखा गया कि लोग क्या परेशान है। लोग तालीम से दूर है तो कौन सी कौम है, बीमारियों में परेशान है तो कौन सी कौम है, एजुकेशन के अलावा हालात का ज़माने के साथ नाइंसाफी का शिकार हो रही तो कौन सी कौम है, तो कौन सी कौम के अंदर लोग लोच से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, होटलों में प्यालियाँ धोते हैं, पंचर बनाते हैं, बंडी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया को, मैं देखते आया हूँ, जवानी से देखते आया हूँ, मैं भी शहर हैदराबाद का रहने वाला हूँ। कांग्रेस के ज़माने में होता था फिसादात होते तो एक पैकेज लाकर देते थे, पैकेज में 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती दालें रखकर वो देकर समझाया जाता था कि बीजेपी फिसाद करे, मैं रोके नहीं कभी भी। और जब इलेक्शन आता ना, बंडिया वालों को बंडियां बांटते थे, ठेले बांटते थे। हमारे सीएम साहब ने उन गरीब बच्चों के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम देकर उन्हें आला तालीम देना चाहते हैं। बंडी और ठेले वाले के बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं।
इंजीनियर बनाना चाहते हैं वो केसीआर साहब है। इसलिए इलेक्शन के टाइम पे गलत सलत लोग आके दावे करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। वो बजट के बारे में रेवंत रेड्डी साहब भी कहते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी साहब, आपकी जो गवर्नमेंट है ना, राजस्थान में भी आपकी गवर्नमेंट है, राजस्थान में 85 लाख मुसलमान रहते हैं, आपका बजट कितना है? 1900 करोड़ का बजट है। यहाँ आके झूठे वायदे करते हैं हम ऐसा बजट देंगे, और हमारी स्टेट में 50 लाख माइनॉरिटीज रहते हैं, उसका बजट जो है 2200 करोड़ बजट सीएम साहब दे रहे हैं। और आने वाले टाइम पे सीएम साहब ने ऐलान किया कि बजट में इजाफा किया जाएगा। इमाम मौजूद हजरात को कभी भी एक पैसा कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया और दूसरे स्टेटों में भी नहीं दिया गया। हमारी पहली स्टेट है जहां पर इमाम साहब को 5000, मौजूद साहब को 5000 रुपये हदिया दिया जा रहा है। और सीएम साहब ने कहा कि तीसरी बार जब हुकूमत बनेगी ना, उसमें इजाफा करते हुए इमाम साहब को 10,000, मौजूद साहब को 10,000 देंगे। विलेजेस के अंदर ये बड़ी मदद मिल जाती है। और सीएम साहब ने उनके अकाउंट में कितने पैसे डाला है? इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में सीएम साहब ने 306 करोड़ रुपए डाले हैं। 306 करोड़ रुपए थे। 306 करोड़ रुपए तो एक बड़ी रकम है, उन लोगों के लिए मदद के लिए डाले, इसलिए हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। माइनॉरिटीज को भटकाने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तकरीबन तेलंगाना का आधा पौन तेलंगाना मैं भी घूम कर आया हूँ। नियरली 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर आया हूँ। हर जगह चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे हमारे फार्मर भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, और प्रॉपरली मुस्लिम भाई, तो हमारे सीएम साहब का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। कल भी मैं कामारेड्डी के अंदर उलमाओं से मिला था, बड़े बड़े लोगों से। उन लोगों ने एक ही बात की, महमूद अली साहब ये छोड़ दीजिए तो बात, केसीआर साहब जो पीस दिए हमको, अमन दिए है ना, हम जिस तरह अमन से इस तेलंगाना के अंदर रहते हैं ना, आप देखिए दूसरे स्टेटों में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है, देख लीजिए आप, कर्नाटक, महाराष्ट्र में क्या हाल है, कर्नाटक में भी उसी तरह जुल्म था। वो देखकर उन लोगों ने बेजार होकर कांग्रेस छोड़ दिया। मगर यहाँ जितना अमन सुकून है, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम केसीआर साहब को फिर से देखना चाहते हैं। ये केसीआर साहब हमारा बेटा है, हमारे वतन का आदमी है। जितना उससे हमको मोहब्बत है और हमको उससे मोहब्बत है, इतनी किसी को नहीं है। हम देखिए, मुझसे कहे लोग हम बूढ़े हो गए, आज़ादी के बाद से आज तक देखते आ रहे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, मुसलमानों को परेशान किया जाता था। उसे रोकने वाला कोई है तो वो केसीआर है। केसीआर के साथ वो तो लीडर बहुत कम पैदा होते हैं दुनिया में। उसको हम बराबर तीसरी मरतबा भी चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और मेजॉरिटी से जिताएंगे। सीएम साहब को फिर से चीफ मिनिस्टर कायम रखना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी तरक्की, हमारा अमन, हमारी भाईचारगी है ना, इतनी कभी भी हम हमारी स्टेट में नहीं देखे। का डराने के लिए जियो जारी किया गया, उसी तरह अगर हम जिस तरह करें करके पार्लियामेंट में बिल पास करते तो 5% तो आसानी से हो जाता था। आगे हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनाई गई है, हम आगे टाइम पर हमारे ग्रुप तैयार करेंगे और जो भी पार्टी अलायंस पार्टी हम जिससे भी अलायंस करेंगे उससे ज़रूर 12% का हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपने एजेंडे में शामिल करेंगे। बोलेंगे कि हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वायदा किए, आपको इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है 1-2% कम ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, मगर ज़रूर रिजर्वेशन हमारा वायदा है, ज़रूर दिलाएंगे। कांग्रेस ने पहले भी नहीं किया, अभी भी 12% का रिजर्वेशन की बात नहीं, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं कि हम 4% दिए। अरे 4% हमारे दबाव में दिए, वो आपकी मजबूरी में दिए, वो भी सही देते तो हमें परेशानी नहीं होती। आज से 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहा था ये हिस्से के बारे में। सीएम साहब ने खुद मुझसे बात की, कहा कि आप जाइए, जितना खर्चा होता फिक्र नहीं, पर ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और बचा के रखिए हम, और आगे भी हम इजाफा करवाएंगे, आगे ज़रूर दिलाएंगे। मैं तमाम तेलंगाना के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, इलेक्शन हर 5 साल में एक बार ज़रूर आता है। आपका वोट बहुत कीमती होता है, आपकी वोट की वजह से इनकलाब आता है, हुकूमतें तब्दील होती है। मत जिस हुकूमत आपके साथ 9 साल 4 महीने से काम कर रही है, जितना प्यार से काम कर रही है, जितना अमन से काम कर रही है, जितना तेजी से तरक्की दिला रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए घर घर तक नील पानी का चाय प्रोवाइड करने वाला लीडर इंडिया में कोई है क्या? पूछिए, वो केसीआर है। पावर के अंदर देखिए, इंडिया में सरप्लस स्टेट तो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से अदमन हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपका वोट
कार के निशान को होना चाहिए। और तेलंगाना हमेशा आपकी तरक्की के लिए बनाए और तरक्की के लिए काम करते रहेगा। हमारे सीएम साहब ने कई स्कीम नई गवर्नमेंट बनने के बाद आपके लिए ऐलान किया है। मैं 2-3 बात बता के अब अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम गरीब खवातीन को, जितने हमारी बहनें हैं ना, चाहे मुस्लिम बहनें हो, हिंदू बहनें हो, सिख बहनें हो, क्रिश्चियन बहनें हो, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्या अभी तक 30 तारीख को पोलिंग है, 3 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद हुकूमत बन जाएगी। 3,000 रुपये पर हेड पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपये, ये सीएम साहब का वायदा है। और सीएम साहब जो कहते हैं वो पूरा करके बताते हैं। और हेल्थ के लिए केसीआर आरोग्य रक्षा के लिए 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने का वायदा किया है। और गैस का सिलेंडर जो है, जो आज 1200 में, 1100 में, 1000 में ले रहे हैं, 100-200 कम करते रहते बढ़ाते हैं, उसे सीएम साहब ने 400 रुपये में देने का वायदा किया है। इंडिया में सबसे सिलेंडर अगर कम से रेट में रहेगा तो हमारी स्टेट में रहेगा। और राइतु बंधु में जो हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000, उसके बजाय 16,000 करेंगे। इसमें सारे लोगों को मिलेगा, किसी और सारे लोगों को मिलेगा। आसरा पेंशन हमें 2,116 मिल रहा है। साबिका में तो 75 रुपये मिला करता था, 200 रुपये हुआ। उसको सीएम साहब ने 5,016 तक बढ़ाने का वायदा किया। 5,000 रुपये हर बूढ़े लोगों को मिलेगा, उम्र रसीदा लोगों को मिलेगा। और जो है, जो माजूर लोग हैं, उन्हें 6,116 रुपये देने का सीएम साहब ने वायदा किया। अभी 4,000 रुपये मिल रहे हैं। इतना बड़ा पेंशन भी उन माजूर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पेंशन हमारी स्टेट में, पर उसमें और इजाफा करते हुए 6,016 दिया जाएगा। और जितना आला जात के लोग हो या गरीब लोग हो, जातवाद नहीं, सबके लिए अकामती स्कूल खोले जाएंगे। क्योंकि बड़े लोगों में भी जो आला जात होती है ना, उनमें भी गरीब लोग होते हैं। गरीब अमीर तो जात पात से नहीं होता है। उनके लिए भी सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल में इजाफा करते हुए उन्हें अच्छे स्कूल खोलकर अच्छी तालीम देने का वायदा किया। और हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात बनाए। 70,000 80,000 तो तकसीम कर चुके, बाकी के और भी मकानात बनाकर तकसीम करेंगे। मजीद 1 लाख डबल बेडरूम और बनाएंगे ताकि सलम एरिया पूरे साफ हो जाए। उसी को बहुत ज़बरदस्त डेवलप करेंगे, जिसके लिए बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट के पास कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत मोटे चावल के बजाय बारीक चावल प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। ये नए हुकूमत बनने के बाद, हमारी तीसरी मरतबा जब हुकूमत बनेगी, तो इसी तरह अच्छे स्कीम्स लाते हुए और वेलफेयर स्कीम लाते हुए लोगों को, बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी। खाने के लिए बारीक चावल दिया जाएगा। स्कूल्स में तो बारीक चावल दिया जा रहा है, मगर राशन की दुकान पे जो मोटा चावल देते हैं उसे बंद करते हुए बारीक चावल दिया जाएगा हमारे। और मैं फिर एक बार मीडिया के जरिए, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हमारे व्हाट्सएप मीडिया है, सबके जरिए अपील करना चाहता हूँ, आपका वोट वेस्ट मत कीजिए। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तेलंगाना का बेटा है। आपके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक मरद पर बैठा था। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माओ से, बहनों से, आपका बेटा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम खाना नहीं खाता तो आप महल्ले में ढूंढने निकल जाते हैं। केसीआर साहब ने आपके लिए 11 दिन तक मरण पर बैठा था। लोग 11वें दिन साहब की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कह रहे थे केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, पैरालिसिस में जा सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, फिर पलट कर नहीं आएंगे। सब लोगों ने, जब हमारे जयशंकर साहब प्रोफेसर साहब भी थे और सब फैमिली